हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। भारत विश्व की एक उभरती हुई महाशक्ति बन रहा है क्योंकि भारत की आवाज अब वैश्विक लेवल के इंपॉर्टेंट फोरम्स पर जा रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने गल्फ काउंसिल की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उसमें यह कहा कि इजराइल और हमास के बीच में जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए क्योंकि ये युद्ध को होते हुए अब लगभग 1 साल होने वाले हैं और अब पूरा विश्व ये चाहता है कि एक वैश्विक शांति को हम स्थापित कर पाए। तो ये मीटिंग जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की थी काफी इंपॉर्टेंट थी, जहां पर हमारे तरफ से भारत के विदेश मंत्री गए और उन्होंने जितने भी गल्फ कंट्रीज के लीडर हैं उनके सामने भारत की रुख आपका साफ किया और भारत ने कहा कि देखिए, चाहे इजराइल हमास हो या फिर रशिया यूक्रेन हो, दोनों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और भारत अपने तरफ से हमेशा कहता रहा है कि युद्ध किसी भी मामले का हल नहीं होता है, हमें टेबल टॉक ही करना चाहिए। तो अभी हाल ही में जो है जीसीसी फोरम की आपकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इंडियन डेलीगेशन आपका गया हुआ था। हम सभी जानते हैं कि जो गल्फ काउंसिल कोऑपरेशन है वो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखा करता है और वो भी हमसे चाह रहे थे कि वो इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में भारत एक बड़ा कदम आपका रखे और भारत की तरफ से ये बयान भी आपका आ गया है। चाहे गाजा हमास हो या फिर आपका रशिया यूक्रेन हो, भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जा रहा है। भारत ने इजराइल के पक्ष में यह भी कहा कि देखिए, हम टेरर को पूरी तरीके से स्लैम करते हैं और साथ ही साथ जो इजराइल के ऊपर जो है हमास के द्वारा एक आतंकवादी हमला किया गया था उसका मुखालफत हम करते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास का हमला हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सोलिडरिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। तो इस कारण से जो है भारत का विरोध बहुत सारे देशों ने किया और सभी देशों ने आरोप ये भी लगाया कि भारत के द्वारा जो है इजराइल को आर्म्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो देखिए, इजराइल ने हमारा 1965, 1971, 1999 के युद्ध में काफी हमारी सहायता की है, तो भारत भी इजराइल की सहायता कर रहा है, लेकिन हमें एक बैलेंसिंग एक्ट भी दिखाना है जिससे हमारा ट्रेड भी बेहतर हो सके। तो इस कारण से भारत ने अभी इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की फॉरेन अफेयर्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग सऊदी अरबिया के रियाद में हुई, वहां पर एक ज्वाइंट एक्शन प्लान को भी आपका रखा जिससे कि हम इन सभी देशों के साथ ट्रेड, सिक्योरिटी, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी पर अपने एमओयूज को आपका कर पाएं और वेस्ट एशियन पावर्स के साथ न्यू दिल्ली की एक प्रकार से कोलैबोरेशन आपका हो सके। और इस मीटिंग में जयशंकर जी ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि वी डिस्क्राइब द सिचुएशन इन गाजा एज अंडरस्टैंडेबली आवर फोरमोस्ट कंसर्न, यानी कि फोरमोस्ट कंसर्न के साथ भारत इस पर आपका अपनी निगाह बनाए रखा हुआ है। ही रिट्रीटेड इंडियाज principled and consistent position based on an immediate cessation of hostilities and effort to find a two-state solution। तो देखिए, भारत पहले से ही 1950s के दशक से ही टू स्टेट, एक फिलिस्तीन इजराइल की मांग करता आ रहा है और भारत ने अपने दिए गए स्टेटमेंट में यह कहा कि while we condemn act of terrorism, hostages taking, we are deeply pained by the contributing death of innocent civilians. Any response must take into account the principle of humanitarian law. We support a ceasefire as soon as possible। देखिए, भारत इजराइल का भी काफी अच्छा दोस्त है, भारत रशिया का भी काफी अच्छा दोस्त है और ये दोनों ही देश भारत की बात हमेशा लगातार सुनते हैं और ये अपने तरफ से ये भी कहते हैं कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है और भारत ही इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभा सकता है। तो इस कारण से ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कि ऑपरेशन को हमको बढ़ाना पड़ेगा और जो भी सिविलियंस की कैजुअलिटी होती जा रही है दोनों तरफ से, उसको हमको रोकना होगा। जीसीसी काउंसिल में जो है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई ये सभी देश शामिल हैं और भारत इन सभी देशों के साथ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव के माध्यम से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पीपल टू पीपल एक्सचेंज को करता है जिससे कि हम अरब की जो खाड़ी देश हैं उनके साथ अपने
कंट्रीब्यूशन को और अपने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बेहतर कर पाए। तो यहाँ पर आप नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी में कौन कौन से देश आपके आते हैं और उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भारत के लिए किस प्रकार से मायने रखती है। ये सभी देश फोसिल फ्यूल्स में आपके काफी रीच हैं, एडवांस हैं और लगातार ये अपने इकोनॉमी को भी डेवलप करते जा रहे हैं। बात करते हैं पिछले साल हुई G20 समिट की, जिसको भारत ने होस्ट किया था। तो भारत ने IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के MOU पर साइन किया और ये कॉरिडोर आपका हमारे मुंबई से UAE से होता हुआ सऊदी, उसके बाद इजराइल से होता हुआ यूरोप जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इजराइल के मामले को हम जल्द से जल्द शांत कर सकें, जिससे कि हमको एक नया इकोनॉमिक रूट मिल पाए। जीसीसी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 10 मिलियन भारतीय यानी कि 1 करोड़ से अधिक भारतीय जो है वहां पर जॉब करते हैं और भारत को उनसे 45 बिलियन US डॉलर का एनुअल आपका रेमिटेंसेस प्राप्त होता है और यहाँ के कई लोग वहां पर आपका जॉब भी करते हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत ने 212.2 मिलियन टन के क्रूड ऑयल्स को वहां से इंपोर्ट किया है और भारत सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आपका। ओके, और इराक से हम काफी अधिक आपका तेल लेते हैं। इराक वाज फॉलोड बाय सऊदी, UAE, कुवैत और अभी आप देख ही रहे हो कि रशिया से भी हमने पिछले 2 साल से काफी तेल को इंपोर्ट किया हुआ है क्योंकि हमको वो डिस्काउंट पर मिलता जा रहा है। वहीं पर इजराइल ने भारत से 15,000 एडिशनल वर्कर्स की डिमांड कर दी है क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शंस और केयर गिवर्स के लिए काफी आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ के लोग वहां पर इजराइल में भी जाकर अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सुरक्षा की भावना रहती है वो भी जागृत होनी चाहिए। ये सुरक्षा तभी आएगी जब हम सीज फायर आपका करते जाएंगे। और द सेलेक्टेड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विल गेट अ सैलरी ऑफ 1.92 लाख रुपीज अ मंथ अलॉन्ग विथ अ बोनस। तो लगभग 2 लाख की अगर सैलरी भारतीयों को वहां पे मिलती है इजराइल में तो ये भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी हम जनरेट कर सकेंगे और युद्ध को रोककर भारत एक अग्रणी भूमिका निभा पाएगा। देखिए आजकल पूरे जियोपॉलिटिकल में जो है सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो आपका ट्रेड है और ट्रेड मेनली जो है रेड सी के रास्ते से होता है। रेड सी में हमास का जो सहयोग दे रहे हैं वो आपके हौतीस हैं। हौतीस को तो आप सभी जानते हैं, इनको जो है ईरान के द्वारा बैक किया जा रहा है और ये पूरे रेड सी के इलाके में न्यूसेंस फैलाते जा रहे हैं। एक तरफ आपका ये हौथी हो गए, दूसरी तरफ आपका सोमालिया हो गया। ये दोनों ही इन सभी पॉइंट्स पर जो है मेनली पायरेसी अटैक्स कर रहे हैं। अमेरिका, यूके और भी अन्य देश के जो मर्चेंट शिप्स हैं उनको रेड सी से नहीं गुजरने दे रहे हैं, जिससे कि ट्रेड रूट काफी प्रभावित हो रहा है और देशों को जो है दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। वहीं पर भारत ने फुल सपोर्ट इजराइल को दिया हुआ है और भारत की तरफ से आर्म्स की एक्सपोर्ट जो है इजराइल को की जा रही है, जिसका विरोध भारत में ही कई बड़े बड़े वकील भी आपके उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उस मैटर को ले जा पा रहे हैं। वहीं पर एक तरफ भारत यूक्रेन की तरफ जो है पीस चाहता है और इजराइल की तरफ भी। अभी मोदी जी हमारे रशिया भी गए थे और साथ ही साथ यूक्रेन भी गए थे, जहां पर इन सभी बड़े देश भारत की तरफ निगाह रखे हुए हैं क्योंकि भारत ही इसमें आपका कुछ कर सकता है, क्योंकि अमेरिका मेनली यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है और अमेरिका ने 3 फेज सीज फायर प्लान आपका अनवील किया था, लेकिन अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है। वहीं पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस लाइकली टू वोट नेक्स्ट वीक ऑन पुश टू एंड एंड इजराइल प्रेजेंस इन फिलिस्तीनियन टेरिटरी। तो देखिए ग्लोबल बॉडी में भी पॉलिटिक्स होती रहती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी ये चीजें चल रही हैं। जयशंकर जी के द्वारा अभी हाल ही में बयान दिया गया है कि रशिया यूक्रेन हैव टू निगोशिएट, इंडिया विलिंग टू गिव एडवाइस इफ दे वांट। और इस कारण से अभी ब्रिक्स समिट रशिया के कजान में अक्टूबर में होने वाली है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ब्राजील, चाइना और ये जो भारत है, ये तीनों ही देश रशिया यूक्रेन के वॉर में पीस की भूमिका सही तरीके से निभा सकते हैं। तो भारत एक ग्लोबल लीडर है और लगातार इस वैश्विक पटल पर अपनी प्रेजेंस बनाते जा रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।